जी अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू जी शामू पिजन ऑफिशियल में जी। उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त अब आप ठीक होंगे, तो शौक अच्छा जाता होगा। दोस्तों, आपके सामने जो शख्सियत बैठी है किसी तारीफ की मुहताज नहीं है माशाल्लाह। माशाल्लाह यूट्यूब पे जितने भी हमारे शौकीन दोस्त हमें देखने वाले माशाल्लाह इन्हें भी जानते होंगे। आज मैं एक छत पे आया हूँ नौजवान शौकीन के पास। बहुत ही अच्छे और काडर और बहुत ही अच्छे शख्स हैं। तो पर्सनली तौर पर मेरी इनसे मुलाकात हुई है, अखलाक के बहुत अच्छे हैं। तो आज इनके पास विज़िट हुआ है, इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने हमें अपना कीमती टाइम निकाल के आप दोस्तों के लिए हमें टाइम दिया है। तो गुफ्तगू की तरफ चलते हैं। आशुफ भाई से कुछ आप दोस्तों को कुछ मालूमात लेके देते हैं कि आशुफ भाई ने माशाल्लाह जी न्यू छत बनाई है, उसके बारे में क्या अपडेट कर रहे हैं और क्या इनके बिंदिश हैं, सारी गुफ्तगू आपको लेके देते हैं। वीडियो को साथ दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम आशुफ भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया आशुफ भाई, आपकी तरफ आए, आपने हमें टाइम दिया। कोई मसला नहीं, जब मर्जी कोई मसला नहीं। अच्छा आशुफ भाई, माशाल्लाह सबसे पहले तो आपको मुबारक हो, आपने छत बनाई है और माशाल्लाह शौक़ को और बढ़ाया है। और सबसे पहला आशुफ भाई, मैं ये चीज़ सोचता था कि जब कबूतरबाजी थी, हमारे बड़े जो थे हमें इस चीज़ से मना करते थे कि यार ये शौक़ नहीं करना, ये शौक़ नहीं अच्छा है, इसमें बड़े उल्टे मामला हैं। आजकल के दौर में आशुफ भाई मैं देख रहा हूँ कि माशाल्लाह अच्छी तलीम वाले जो दोस्त हैं हमारे, वो इस शौक़ में इन हो रहे हैं, इस शौक़ को काफ़ी बढ़ा दिया है और ये शौक़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया हुआ है। तो इसकी मुझे रीज़न थोड़ा सी बताएं। हर चीज़ में ना वक्त के साथ बेहतरी आती है और इस शौक़ में हमारे जो है ख़ास तौर पे जो यंग खिलाड़ी आए हैं ना, और उन्होंने आके इसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की है। जो पुराना वो दौर था कि ये जो है वेलों का शौक़ है, तो इस तरह के मामला थे वो सब ख़त्म हो गए हैं अब तो। क्योंकि अब ये जो जिसने शौक़ करना है उसको एक अच्छा खासा सरमाया चाहिए, और अगर बंदा फारिग है तो उसके पास तो सरमाया होगा नहीं। तो उस वजह से अब आपके सामने ये जो छतें बाइक बनी हैं वो कितनी अच्छी छतें बनी हैं, उन छतों का आप एक्सपेंस देख लें वो किस लेवल पे गया है। और इस शो को ऊपर लेके जाने में जो हमारे बरूने मुल्क भाई बैठे हैं उनका बहुत ज़्यादा किरदार है। उन्होंने जो सेटअप लगाए हैं, जो चीज़ें की हैं, उस वजह से ये शो जो है ना बड़ी बुलंदियों पर चला गया। और अब हमारी जिस तरह से इसमें हमारे जो मीडिया पर्सन है उनका बहुत ज़्यादा अहम किरदार है। मुझे याद है कि हमारे एक्सप्रेस न्यूज़ के अंदर एक कॉलम छपता होता था, आज से काफ़ी साल पहले की बात है, मैं छोटा सा होता था। अभी मुगल साहब ने स्टार्ट किया। नहीं, वो अभी मुग़ल साहब का मैगज़ीन था, उससे पहले वो जो है ना वो छपता होता था, उसमें थे उस्ताद सैयद ज़फ़र ख़ान मरहूम साहब। उनकी कागज़ों से वो एक्सप्रेस न्यूज़ के अंदर छपता था, उनकी बड़ी मेहनत है। और उससे बड़े सारे नए शौकीन जो हैं इस शौक़ में आए हैं। वो तब मैं भी छोटा था, वो कटिंग्स आज भी मेरे पास आज तक मेरे पास पड़ी हुई हैं। वो सारी मैं इतवार को संडे को जो है, वैसे हमारे अगर नवाए वक्त अखबार आती थी संडे को मैं वो लगवा ली, मैं क्या उसकी कटिंग्स में रखता होता था। तो उससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई, लोगों को पता चला कि ये शौक़ एक अच्छा शौक़ है, अच्छी हॉबी है। अगर इसको इसकी लिमिट्स में रह के किया जाए, इसको अच्छे तरीके से वेल मैनेज तरीके के साथ किया जाए, तो इस वजह से शौक़ बहुत बढ़ गया, अब तो बहुत बेहतर हो गया। मेरे ख्याल में ये था कि हमारी पतंगबाजी बंद हुई है, जिस वजह से ज़्यादा शौकीन इसमें बढ़ गए हैं और ज़्यादा कुछ दोस्त भाई उन्होंने कारोबार की तरफ आए हैं, तो इस हवाले से ये शौक़ ज़्यादा मुफीद हो गया है। जितने भी हमारे शौकीन थे शौक़ करने वाले, वो तो हमारे पुराने उस्ताद कराम हैं। अभी जो नए आए हैं, जितने भी आए हैं, तो वो इस वाले से हैं, मगर फिर भी शौक़ को बहुत खुशी होती है कि यार ये शौक़ बड़ा है, इससे बढ़ के शौक़ कोई नहीं है। अच्छा आशुफ भाई, कबूतरों के साथ साथ ना कबूतरों में बीमारियां भी बहुत ज़्यादा हो गई हैं। पहले तो 2-4 बीमारियां थी, जैसे लकवा हो गया या पोट बांध, एक दो होती थी, मेडिसन यूज़ करते थे, जैसे कहते ये एथ्रोथिन दे दो या ये डाल दो ठीक हो जाए। अब जैसे जैसे कबूतर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे बीमारियां भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, बाइट से ब्लड लाइन आ रही हैं, मामला आ रही हैं। कुछ दोस्त अब आपको नहीं पता होता है, वो अच्छे से अच्छे कबूतरों को ज़ाया करवा देते हैं, नहीं समझ आती उनको शौक़। इस हवाले से माशाल्लाह आपका एक्सपीरियंस भी काफ़ी है, आपने अपने चैनल पे भी काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें बताई। मगर मैं चाहता हूँ कि मैं अपने चैनल पे आपके थ्रू जो है ना दोस्तों भाइयों को बताऊँ कि ये बीमारी है। अब जो आम बंदा कहता है मुँह च दाने हो गए, लंबी मुँह करके दाना बाहर कढ़दा है, फिर धौन टेढ़ी हो गई, फिर परां तो रह जाता है, लत्तां गोडे टुट जाते हैं। आम बंदा जो वो इसको बताने का जो हल है, जो मिडिल क्लास है, तो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, वायरस आ गया है, ये चीज़ें आ गई हैं। अब मकसद ये है कि पोर्ट बंद का तो सभी को पता है कि वो पोर्ट बंद होती है बंदे की अपनी गलती की वजह से, या तो वो दाना जो है वो ख़राब डाल दिया है,
या मामलात है। अब ये मकसद आपसे ये पूछना है कि अगर पोर्ट बंद हो जाए उसकी निशानी कैसे एक आम बंदे को पता लगेगी कि इस परिंदे की पोर्ट बंद है। ठीक है, मैं आपको पूरा ना ये डिटेल पूरा जाके आपको बताता हूँ, इंशाल्लाह फ़ायदा ही होगा जो भी देख रहे हैं। अच्छा, आपने पहले बात की कि बीमारियां अब ज़्यादा हो गई हैं, ऐसी बात नहीं है। अब अवेयरनेस ज़्यादा हो गई है, जिस वजह से लोगों को पता चल गया है कि ये इनमें सिम्टम्स हैं, ये बीमारियां पहले भी थी। और पहले शायद लोगों के पास इतने ज़्यादा कबूतर नहीं थे, इतने बड़े सेटअप नहीं थे, चंद महदूद कबूतर होते थे, महदूद खुडे होते थे, तो 20-50 कबूतर होते, तो शायद जितने थोड़े होंगे उतने थोड़े बीमार भी होंगे। अब सेटअप बढ़ गई है, उस वजह से बीमारियाँ भी ज़्यादा हो गई हैं। वो जो पोर्ट बंद है ना, पोर्ट बंद बहुत सारी वजूहत है। आपने एक जो पहले बात की, भी अच्छी बात की कि गलत दाना आ गया, उस वजह से पोर्ट बंद होता है, वो तो एक नंबर 1 रीज़न है। आपने गलत ग्रिट डाल दिया, उसकी वजह से पोर्ट बंद हो जाता है। तीसरे नंबर पे कबूतर को ता लग गया, उससे भी कबूतर का पोटा बंद हो जाता है। चौथे नंबर पे कबूतर हमारे वायरस में जब जाते हैं उनका भी पोटा बंद हो जाता है। तो ये सारी अलग-अलग कंडीशन है, और इन सबको जो है जो बंदा पकड़ लेगा वो जो है उसके मुताबिक इलाज करेगा, ठीक से हो जाएगा कबूतर। तो इसका बड़ा सिंपल सा आसान सा हल है। कबूतर को जिस भी कंडीशन में पोर्ट बंद हुआ, पहले तो उसको वॉश करना लाजमी है। वॉश करने से मुराद है उसको पलटना, और अगर सर्दी में पोटा बंद हुआ है तो नीम गर्म पानी से पलटना है। और अगर ता लगे कबूतर का पोटा बंद हुआ तो उसको नीम गर्म पानी नहीं देना, उसको सिंपल ठंडे पानी के साथ पलटना है। ये पलटने में भी 2 फर्क होंगे। और उसके बाद उसको हम जो मेरा तरीकाकार है, 10 cc के सौंफ देता हूँ, साथ में चने बराबर ज्वारी जाली नूस देता हूँ। उसको 24 घंटे के लिए, सर्दी है या गर्मी है, ना दाना ना पानी, 24 घंटे के लिए कुछ भी नहीं देना। 24 घंटे के बाद उसको 5 cc जो है ना वो मैंने हल्के सौंफ देना और छोड़ देना। अच्छा, ये आपकी बात थोड़ी सी मैं इस चीज़ को फिर उठाऊँ। अर्के आपने बताया, अर्के सौंफ तो मिल गया, तो आपने ज्वारिश बताई है। ज्वारिश है 2 तरह की, ज्वारिश जाली नूस मैंने कही है, जाली नूस। ठीक, ज्वारिश जाली नूस लेनी है, चने बराबर को देनी है, बेहतरीन इलाज है। 100% है माशाल्लाह। अच्छा हाशिम भाई, दूसरा ये आपसे पूछना है कि एक बंदा भाई से बर्ड लाया है, कबूतर लाया है, या उसने पकड़ लिया है, बहुत अच्छा है, जा रहे हैं परिंदे देख के हमारे पास काफ़ी अच्छे हैं, हम फिर भी भाई से आ जाता यार, सारी बात बहुत अच्छा है, इंसान अच्छे की तलाश में हाँ जी, रहता है। लाए हैं, ला के छोड़ दिया अंदर उसको। वो कुछ दिन, 2 दिन, 3 दिन या हफ्ते बाद हमारे जो पुराने बर्ड होते हैं, हमारे पट्टे पट्टियाँ हैं जो भी हैं, उनमें वो मसले मसाइल आ जाते हैं। इसके बारे में बताएं कि एक दोस्त बर्ड्स लाए या किसी से लाए या पकड़े, उसको अपने केज में कितने दिनों बाद शिफ्ट करें, उसको क्या उसका सिलसिला का है। मैं जो करता हूँ, मैं सिंपल, मेरे बेशक प्रवासी छत से कबूतर आया या मेरे किसी दोस्त यार ने दिया है, जो भी सिलसिला, मेरे ऊपर केज बने हुए हैं, जितना मर्जी सोने का भी कबूतर है, जो मर्जी है वो लग में छोड़ देना होगा। उसको अपने कबूतरों को शामिल नहीं करना। 3 हफ्ते उसको लग रखना है मैंने। ठीक, 3 हफ्ते में उसके अंदर अगर कोई वायरस होगा हमें पता चल जाएगा, अगर उसने स्ट्रेस लेकर बीमार होना है वो भी हमें पता चल जाएगा। बाद दफ़ा कबूतर बीमार भी होता है, स्ट्रेस लेता है, नए गुड्डे में आके वो हरी बीठे मारता है, वो हम आ जा रहे होते हैं हमारे पाँव के साथ, इधर आधर फिरते फिराते वो सारा जो मसले मसाइल ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। एक तो जिस कबूतर को आपने इस तरह लाकर छोड़ना, वो खुड्डे में आपका आना जाना ना हो, वो इस तरह का खुड्डा हो, बाहर से दाना पानी होता हो, क्योंकि उसमें आपके चांस ख़त्म हो जाते हैं कि आपके पाँव के साथ, बीठों के साथ जो आप दूसरे बाकी केजेस में जा रहे हैं तो वायरस जाएगा, वो इम्कान जो है ना ख़त्म हो जाता है। और 18 दिन अलहदा रखें, 18 दिन के बाद उसको अपने कबूतर में शामिल कर लें, कुछ भी नहीं होता। मकसद मेरा ये है कि उसको ला के कोई मेडिसिन वगैरह या कोई उसका ट्रीटमेंट होता है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ वैसे ला के उसको वैसे ही 18 दिन अलहदा रखें, उसके बाद छोड़ दें, कुछ भी नहीं होता, उसको कोई मसला मसाइल नहीं। अगर तो 18 दिन के अंदर अंदर उससे कोई मामला तो होने हैं, वो हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। उसके बाद आप जो टॉवल है या किसी भी चीज़ से वॉश करना है, कुछ लोग पिंकी वगैरह से भी नहलाई दे देते हैं कि यार इसको अपने केज में डाल। डेटोल से अगर आप नहला लेते हो तो ऊपर से तो उसके मेरा ख्याल है वो जरासीम उतार लोगे, जो उसके अंदर चल रहे हैं उसका क्या करोगे? ठीक, क्योंकि हर केज के अलग-अलग वायरस है, हर केज के अलग बैक्टीरिया पाले होते हैं, हर केज में तो कुछ भी नहीं होता। क्योंकि अगर वायरस भी है ना, वो भी 18 दिन में अपना आप उसका अंदर असर खत्म हो जाता है। वो एक टाइम पीरियड होता है ना, वो हमने गुजारना होता है। वायरस में किसी बंदे के कबूतर चले जाए, वो भी पहले 3 हफ्ते में जिन्होंने मरना होता है वो मर जाते हैं, उसके बाद कबूतर वैसे ही चले जाते हैं। तो ये तरीकाकार होता है।
ठीक बाकी क्योंकि जिस तरह आप कह रहे हो कि इतना तरद्दुद कोई भी नहीं करता, मेरा ख्याल है 100 में से शायद एक बंदा करता होगा। पहले उसको डिवर्म करे, फिर उसकी एक्सटर्नल डिवर्मिंग करे, फिर उसको वैक्सीन करे, फिर उसको कैंकर का ट्रीटमेंट दे, वो शायद 100 में से एक बंदा करता होगा। और वो जो बंदा करता होगा वो कबूतर भी किसी ऐसे घर से लेगा कि जो बंदा वो प्रोटोकॉल फॉलो कर रहा हो, वो दूसरे कबूतर नहीं हासिल करेगा। जी जी, मियाँ हामिद साहब है माशाल्लाह चैम्पियन 2021। मैं कुछ दिन उन्होंने माशाल्लाह बताया था, इसी हवाले से मैंने ये सवाल किया कि कबूतर शबूतर जब हमारे दोस्त अब बाहर से ले आते हैं, ला कर वैसे छोड़ देते हैं, केज खोला कबूतर ही है, उनके उड़े उड़ाए कबूतर जोड़े, वो जब उनमें वायरस पड़ जाता है वो फिर सिर पकड़ के बैठ जाते हैं, फ़ोन करते हैं इधर वैसे, यार कबूतर ये वायरस पे आ गया, ये क्या हुआ वो क्या हुआ। इस हवाले से ये वीडियो में आपको बताया जा रहा है कि माशाल्लाह हाशिम भाई हेल्थ से भी काफ़ी इन्होंने पढ़ा हुआ है और काफ़ी अपनी वीडियो में इन्होंने बताया हुआ है, जो भी इनके परिंदों को मसला मसाइल होते हैं ये उस हवाले से अपनी वीडियो में शेयर करते हैं और इनका 100% रिजल्ट है। और माशाल्लाह मुझे इन्हें देखते हुए 4 से 5 साल हो गए हैं और कोई भी मेरे साथ भी मसले मसाइल काफ़ी आते हैं, मैं अक्सर इन्हें फ़ोन करता हूँ, इन्होंने 100% जो नाम बताए हैं और मैं आज तक इनकी जितनी भी मेडिसिन बताई वही यूज़ करता हूँ। 2-4 दिन पहले मेरी मादी को ऐसे ही मसला हुआ, तो ये जो इन्होंने अभी बताया अपनी मेरे चैनल के थ्रू में वीडियो में, फोड़ बंद का इलाज, मैंने यकीन माने वो किया यार, एक दिन नहीं गुजरा मेरी वही मादी माशाल्लाह उसे पता ही नहीं है कि मेरे साथ ये मसला होगा। माशाल्लाह ये जो भी करते हैं प्रैक्टिकल करके फिर अपनी वीडियो में शेयर करते हैं। मकसद ये है कि आप दोस्तों को लाइव बताना कि यार जो भी बर्ड लाओ उसको पहले 18 दिन लहदा रखो, फिर उसको आप जजमेंट करो, फिर अगर तो आपका दिल मुतमिन है वो ठीक है तो फिर आप उसको अपने कबूतरों में डालो। डायरेक्ट ला के आपने उसको अपने केज में नहीं डालना, फिर ना कहें यार हमारे खुडे में वायरस आ गया, ये वो आ गया। वायरस के भी काफ़ी और मसले मसाइल आने को भी आपको हाशिम भाई से पूछ के बताते हैं कि जो वायरस है ये किस किस मौसम में कब कब आता है और कैसे आता है। ये हाशिम भाई ज़रा देखने वालों को बताएं, जो वायरस है इसके आने के चांस वगैरह क्या है। और ये 2 दफ़ा आता है मेरे मुताबिक, जब मौसम गर्मी आती है या सर्दी आती है उस दौरान। इस दौरान ज़रा ज़्यादा आता है और वरना इसका आने का कोई टाइम नहीं है जनाब। ये साल के 12 महीने 365 दिन किसी भी दिन आ जाता है। क्योंकि मेरे साथ बहुत से दोस्त टच में होते हैं कि रोज़ ही किसी न किसी की कॉल आई हुई है कि वायरस पड़ा हुआ है। इसमें ये चक्कर नहीं है कि सर्दी गर्मी में, ये इस मौसम में ज़रा ज़्यादा हो जाता है वो, क्योंकि जो है ना वायरस को बैक्टीरिया को ग्रो करने का ज़रा अच्छा मौका मिल जाता है। नमी होती है हवा में, खुडों में नमी होती है। हमारे दोस्तों के केजेस की सफाई भी ऐसे ही होती है, बस वो 1-2 परिंदे गलत आए नहीं तो फिर काम वो शुरू हो जाता है। तो इसमें वायरस में यह है, एक तो सबसे बड़ी बाहर का परिंदा नंबर 1 तो वो है, वो आपने कैंसिल कर दिया तो आपको काफ़ी हद तक उम्मीद है कि आपके कबूतर जो है वो इस चक्कर में नहीं आएंगे। उसके अलावा दाने का बहुत अमल दखल है। आपकी तरफ कोई दोस्त शौक करने आया, वो कोई मार्केट से खरीद के आया, या उसका क्या नाम है, वो कोई ऐसा आपका दोस्त है जो उसके घर वायरस पर है, वो आपके पास आया, उसने शौक किया तो वो ट्रांसफ़र हो जाता है। यही तरीके हैं इसके ट्रांसफ़र होने के। बाकी ये हवा के थ्रू मुझे नहीं लगता कि ट्रांसफ़र होता है। अगर हवा के थ्रू ट्रांसफ़र होता तो अगर ऊपर वायरस पड़ा तो नीचे भी फिर लाजमी पड़ता। अक्सर होता है ऐसी कि छत में एक केज में वायरस पड़ा होता है, बाकियों को पता भी नहीं होता कि वायरस पड़ा और उधर ही ख़त्म भी हो जाता है। जो बंदा एहतियात करता है कि उसके लिए लहदा जो है वो जूते रख लेता है, उसके लिए लहदा सारा सिस्टम कर लेता है, पानी के बर्तन जहाँ पे धो रहा है वो भी लहदा जगह कर लेता है, तो उसके तो सेफ हो जाते हैं। जिसका सब एक ही सिस्टम चल रहा हो। अच्छा भाई, वायरस के कितने मुंह हैं? वायरस समझा नहीं, मतलब कि एक वायरस है, इसका नाम एक ही वायरस है। जैसे हम इंसान बीमार होते हैं, बीमारी एक ही है, मसले मसाइल हमें अंदर लैदा होते हैं, जैसे हमें हमारा पेट खराब हो गया, बुखार हो गया, मैदा खराब हो गया, बीमारी एक ही है। इसी तरह मैं पूछना चाह रहा हूँ वायरस के कोई अलग अलग पार्ट है, नाम इसका एक ही है? ये जो है ना TNP वायरस कबूतरों में होता है और जिसको न्यू कैसल डिजीज़ भी कहते हैं। और ये जो है हमारे जो कबूतरों में ट्रांसफ़र हुई है, ये पोल्ट्री के थ्रू, बर्ड्स के थ्रू, मुर्गियों के थ्रू ही ट्रांसफ़र हुई थी। इसके ऊपर पूरी मैंने एक स्टडी की थी और वो जो है इसमें मुख्तलिफ अलामात ज़ाहिर होती हैं परिंदों के अंदर। परिंदों में एक तो अलामात इसमें ये है कि जिनमें मतलब ज़्यादा सीवियर होता है लकवा झोला। पहली एक सादा अल्फाज में जो है ना एक आम अलामत जो है लकवा झोला कबूतरों में होता है। उसके अलावा आप देखेंगे बाज़ कबूतरों को जो है फालिज का अटैक हो होता है, एक पूरी साइड रह जाती है कबूतरों की, वो उसमें पर लटक जाना, पाँव से लंगड़े हो जाना, बिल्कुल बैठ जाना, वो भी उसकी एक अलामत है। उसके अलावा आपने एक चीज़ इसमें और नोट की होगी, बाज़ कबूतर सिर्फ
पानी पी जाते हैं, पानी पी के सिर्फ बोर्ड पानी बना पी रहे हैं। जाते हैं। वो चला कुछ नहीं होता, सिर्फ उनको आगे पानी रखो तो पानी के ऊपर ही बस यूं गिर रहे होते हैं। वो कबूतरों को जो है उनका जिगर अंदर से डैमेज हुआ होता है, उनकी आंतें डैमेज हुई होती हैं। वो जिस अगर ब्रेन पे उसने जाकर अटैक किया तो उनको लगता जो लगता जो, अगर उनको अंदर आंतों पे अटैक किया तो वो फिर वो पानी की तरफ जाते हैं। वो अगर उनकी इस तरह और किसी नर्वस के ऊपर हो गया तो वो फिर वो उनको फालिज के अटैक भी आते हैं। तो ये मुख्तलिफ अलामात हैं इसकी। बाद कबूतर आपको इसमें वो भी नज़र आएंगे जो बिल्कुल जो है ना ग्रीन पिछले कर रहे होते हैं, लंबी लंबी बीच में से वाइट सा होता जी, है, जी। और वो भी एक इसमें मसले मसाइल हैं। तो ये बहुत सारी इसकी अलामात हैं। तो इस दौरान हमारे दोस्तों को क्या मेडिसिन चलानी चाहिए? वायरस में तो कोई मेडिसिन काम नहीं करती, मगर वैसे ही कौन सी मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए? जो भी इलाज है सारा कुछ वायरस से पहले है, वायरस आने के बाद उसमें अपने 3 से 4 हफ्ते लगाने हैं, उसमें जो उसने डैमेज करना है वो करके उसने जाना है। जी, जी। तो वो इंसान जब मेडिसिन यूज़ करता है, इंसान समझता है कि मेडिसिन अब 3 हफ्ते के बाद जाके असर करना शुरू हो गया। वो तब तक वायरस अपना काम कर गया होता है, उसने जो हमारे बच्चे कबूतरों के मारने होते हैं, पट्टियाँ मारने होते हैं, वो मार चुका होता है। ठीक। इसमें कोई ऐसी पेटेंट दवाई नहीं है। सारे इसमें हम जो है ना कहते हैं कि स्पोर्टिव ट्रीटमेंट करते हैं कि अगर वायरस जिगर को जो है वो अफेक्ट कर रहा है तो हम उसमें जेटिपार इस्तेमाल करते हैं। साथ में कबूतरों को फीवर होता है, हम उसमें पैराडोल देते हैं। साथ में हम देखते हैं कि इसमें आंतों के मसले चल रहे हैं तो उसके लिए नोविडेट बेस्ट है, वो लोअर रेस्पिरेटरी के लिए बेहतरीन दवाई है। मतलब कि वो जो, और उसके अलावा हम उसमें कोई साथ में ताकत का एक सिरप दे देते हैं जिसमें लैजोमेट सिरप। तो ये इस तरीके से जो है ना चीज़ों का मैनेज किया जाता है। अच्छा आशिम भाई, माशाल्लाह बहुत अच्छी आपने गुफ्तगू की और दोस्तों को काफ़ी सीखने को मिलेगा। तो इस हवाले से एक छोटी सी गुफ्तगू करके फिर हम चलते हैं शौक की तरफ। दोस्तों वीडियो पूरी वॉच किया करें, आपका ही फ़ायदा। आप दोस्तों के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। कुछ दोस्त अब आप उन्हें नहीं पता आता, फिर वो कॉल मैसेज करके पूछते हैं ये मसला हो गया, ये मसला हो गया। इसलिए पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको पूरी समझ आएगी। अच्छा आशिम भाई, हमारे परिंदे हैं वो अक्सर सुस्त हो जाते हैं, तो फूल के बैठ जाते हैं या सुस्त हो जाते हैं। उस दौरान उनकी जो मेडिसिन है, क्या है दोस्तों को छोटा सा ज़रा हमारे सिंपल कबूतर सुस्त होकर बैठा ना, बोल के बैठा, कोई लंबे चौड़े चक्रों में पड़ने की जरूरत नहीं है। मैंने हर टाइम मेडिसिन बना के रखी होती है। उसमें 2 टैबलेट पैनाडॉल लें, 2 फ्लैजल लें, 2 ब्रोफन लें, 2 नोविडेट 250 mg, 1 टैबलेट है एजोमैक्स 250 mg, 1 अमॉक्सल कैप्सूल। ये सारे पीस के छोटे कैप्सूल भरे रख लें। सिंपल, जो कबूतर देखे तो आप फूल के बैठा उसको दें, दूसरे दिन कबूतर आपको ओके मिलेगा, पर 3 दिन आपने लाजमी दें। कोई लंबे चौड़े चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं। इन्होंने अपने चैनल भी बताया हुआ और मैंने करके देखा हुआ, मेरे पास बने पड़े। मैंने आपको बताया है कि हाशिम भाई की जब भी वीडियो आती है बीमारी के मुताबिक, मैं वो उसी टाइम मैं ये नहीं कहता यार परिंदे बीमार होंगे फिर बनाएंगे, नहीं, मैं उसी टाइम वो मेडिसिन लाता हूँ अपने पास, नोट कर लेता हूँ, चीज़ें लिख लेता हूँ, लिख के फिर वो चीज़ें ला के उन्हें बना के, और जब मेरा परिंदा बीमार होता है और उसको मैं देता हूँ, प्रैक्टिकल करता हूँ और मेरा और एतमाद बढ़ जाता है। इसलिए हाशिम भाई पे मेरा बहुत ज़्यादा एतमाद है, यकीन माने। और मैं एक उस्ताद का शागिर्द भी हूँ, चेयरमैन पार्टी है, मेरे उस्ताद हैं, उस्ताद मलक असद साहब फतेहगढ़। मैंने आज तक उनसे मेडिसिन के हवाले से कुछ नहीं पूछा। हाँ, क्यों? मैं इनकी मेडिसिन यूज़ करता हूँ, मैं लाइव बात कर रहा हूँ। बेशक मेरे उस्ताद कराम मुझे देखें, मैं इनकी बताई हुई मेडिसिन पे करता हूँ, क्योंकि मेरा एक इंसान का इत्मीनान होता है कि यार इत्मीनान है। हालांकि सीनियर है, उन्हें बड़ी मेडिसिन का पता, मगर नहीं, मैं इनकी ही मेडिसिन यूज़ करता हूँ। मेरा एक इत्मीनान अंदर से, मेरा दिल नहीं मानता, अगर वो बता भी देना मेरा नहीं दिल मानता, मैं इनकी वीडियो निकाल के देखता हूँ, फिर प्रैक्टिस करता हूँ। मैंने अपने दोस्तों को भी, मोहल्ले में भी मेरे जितने शौकीन हैं उन्हें नहीं इतना पता, मैं उन्हें बताता हूँ, माशाल्लाह 100% उन्हें रिजल्ट मिलता है। तो इसी तरह ही है, एक इंसान पे इत्मीनान होता है। हाशिम भाई ने कुछ देर पहले अगस्त में वीडियो लगाई थी, 8 अगस्त की बात है 2023 में, इन्होंने एक सिरप यूज़ करवाया था विटामिन ई का। मैंने इनसे गुफ्तगू भी की थी कि ये सिरप आपने यूज़ कराया, वो मैंने ला के मेडिकल स्टोर से मैंने 3 दिन लगातार यूज़ करवाया था, मुझे उससे बहुत फ़ायदा मिला है। मेरे परिंदों में कैल्शियम की कमी पूरी हुई थी। तो मैं उस हवाले से पूछूंगा आशिम भाई, वो आपने यूज़ करवाया था वो ज़रा डिटेल में बताएं, वो किस मामला के लिए? आपने बताया था कि कबूतरों के कंधे वगैरह और ये जोड़ वगैरह, और वो उस मौसम में ना, बरसात के मौसम में आप देखेंगे अक्सर केजेस के अंदर कबूतर हब्बे होने शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, अक्सर केजेस के अंदर, और ख़ास तौर पे मादियाँ, नरों को इतना मसला नहीं होता, जी, जी। मादियाँ ज़्यादातर हब्बी होती हैं।
तो उस मौसम के अंदर जो है ना, एक तो सेब का सिरका वो इस्तेमाल करें, साथ में वो जो है उस सिरप का नाम था ओसो ओसो ओसोकोम था मेरे ख्याल से, जी, ओसोकोम डी था या ई था, ई ई ई ऐसे ही कोई नाम था, कोई एग्जैक्ट मेरे जेहन में इस टाइम नहीं आ रहा। तो वो सिरप इस्तेमाल करते हैं तो मसला मसाइल आते ही नहीं है। अच्छा, हर महीने में 3 दफा वो यूज कर लेना चाहिए, कर लेना चाहिए हर महीने। और ख़ास तौर पे जिस तरह ये मेरा ब्रीडर सेटअप है पीछे, यहाँ पे अब धूप नहीं आती, तो ऐसे जहाँ पे केजीज है ना, जहाँ पे धूप का मतलब बहुत कम है, वहाँ पे वो लाजमी है। वहाँ पे विटामिन D3 का जो कह लें टीका, वो भी इस्तेमाल करवाना चाहिए, तो उससे बच्चों की ग्रोथ भी अच्छी आती है और कबूतर जो है अच्छे रहते हैं, उससे आपके बड़े फायदे हैं उसके। ठीक ठीक। अच्छा हाशिम भाई, एक चीज़ आपसे और पूछूंगा मैं, जो लेजोविट सिरप है, काफ़ी दोस्त अब आप कहते हैं हमारा बड़ा ही अच्छा रिजल्ट आता है लेजोविट सिरप पे। लेजोविट सिरप हमारे जो ब्रीडर हैं दोस्त अब आप जो बच्चे वगैरह की पढ़ाई करवाते हैं या जिनको उड़ाने का शौक है, लेजोविट सिरप के बारे में आप क्या कहते हैं? वो हमें हफ्ते में या वीकली या मंथली या 2 मंथली बाद यूज़ करवाना चाहिए या वीकली करवाना चाहिए? अच्छा, लेजोविट सिरप के साथ मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने यूज़ ही कभी नहीं किया। ठीक ठीक। मैं जो है इसमें जो मल्टी विटामिन है वो मैं परिंदों वाले ही इस्तेमाल कर लेता हूँ। विटासोल सुपर है वो मैं इस्तेमाल करता हूँ, उसके अलावा कोई डेक फार्मा के इंपोर्टेड हैं वो यूज़ कर लेता हूँ, कि बैक फार्मा के हैं वो यूज़ कर लेता हूँ। जो बर्ड्स के रिलेटेड अच्छे मिल जाएँ वो मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ, मैं वो इसमें वो यूज़ ही नहीं करता, इसलिए मेरा उसके मतलब एक्सपीरियंस कोई एक्सपीरियंस काफ़ी दोस्त अब आप यूज़ कर रहे हैं मेटोडाइन DF और उसको लेजोविट को डाल के ना, मेट्रोडाइन का तो मकसद ही हो रहा है। हाँ उसका, मगर कुछ दोस्त अब आप कर रहे हैं, उन्होंने मुझे बताया और दिखाया भी है, वीडियो स्क्रीनशॉट भी भेजे हैं। वो पता है बात क्या है, मेरी इसमें ये है कि जो मेडिसिन है ना बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करनी नहीं चाहिए। बिल्कुल एंटीबायोटिक, वो जब बीमारी है तब भी इस्तेमाल करें। हम देखो मैं सही ठीक ठाक बैठा हूँ तो मैं तो नहीं महीने बाद एक कोर्स कर लूँगा या मैं बीमार ही ना हूँ, ऐसे जब मैं बीमार होगा मैं वो मेडिसिन इस्तेमाल करूँगा, वो असर ही नहीं करना, वो फिर मुझे उसे नेक्स्ट जनरेशन देनी पड़ेगी। तो इस वजह से जो है ना मेडिसिन मैं उस सूरत में इस्तेमाल करता हूँ जब ज़रूरत है, कि कोई एक सिंगल बर्ड बीमार हुआ है या फिर केज में बंदे को नजर आया मसला, उस सूरत में जो बंदा इस्तेमाल कर ले, वरना जरूरत नहीं है। अच्छा कुछ दोस्त अब आप हमारे होते हैं जो एक वीकली बाद फ्लैजल का सिरप दिया और ढक्कन दौड़ी में डाल दिया, कुछ फायदा ही नहीं, वो नहीं यूज़ करना चाहिए सिरप वगैरह उन्हें। मैं तो हफ्ते नहीं बाद सेब का सिरका है, मैं तो कहता हूँ कि हफ्ते बाद आप यूज़ हाँ, करवा वो दिया करें। खाली, जिससे हाजमा आपका ठीक रहे कबूतरों में। वो सिर्फ हाजमे का चक्कर नहीं है, सेब के सिरके के बहुत सारे फायदे हैं। ठीक ठीक। वो पानी का pH लेवल कम करता है, उसके बर्ड्स के अंदर बड़े बहुत सारे फायदे हैं, वो पूरा एक अलग टॉपिक हो जाएगा। ठीक ठीक। दोस्तों जो बंदा सेब का सिरका इस्तेमाल करता है उसके केज में साल्मोनेला नहीं आएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि और सेब का सिरके में भी 2 नंबर टाटरी वाला भी, वो भी जरा बता दें कौन हाँ, सा? वो उसमें है कि ऐसे अच्छे जो है ना पंसारी से लें, अच्छी कंपनी का लें, अच्छे शॉपिंग मॉल पे चले जाएं, वहाँ से आपको अच्छी दुकानें हैं, वहाँ से आपको अमेरिका का मुख्तलिफ कंट्रीज़ के आपको अच्छे मिल जाएंगे, दराज पे पड़े हुए हैं मुख्तलिफ। आप जैसे भी करके आप वो अपने पास सबसे पहले सेब का सिरका रखें, आप उसको वीकली यूज़ करवा लें, आप उसको यूज़ करवाएं। ठीक है दोस्तों, उसका भी मकदार भी बता दें कितनी। वो 1 लीटर में 1 लीटर में 5 सीसी बहुत, ऐसे ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करते, 5 सीसी बहुत है। दोस्तों आज की वीडियो तो ये थी, कुछ छोटी छोटी जो बीमारी के हवाले से चीज़ें थी आशिम भाई से मैंने कंफर्म की हैं, तो आपको उम्मीद है कि इनसे फ़ायदा होगा। वीडियो पूरी वॉच कीजिएगा। अब भाई को इजाज़त दें, नेक्स्ट वीडियो के साथ आप दोस्तों से मिलते हैं इंशाल्लाह ताला। मुझे उम्मीद है कि मेरे दोस्त अब आप मुझे इस वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स देंगे।